परियां गोपाल को बकरी दे देती हैं। गोपाल बकरी लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। माँ, यह देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। माँ कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ बेटा? अरे ये बकरी कहाँ से ले आए? किसने दी है ये बकरी तुम्हें? गोपाल माँ को सारी घटना बताता है। माँ यह सब सुनकर खुश हो जाती है। रात को खाना खाकर माँ बेटा दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह गोपाल बकरी को चारा डालने के लिए जाता है, गोपाल खुशी से चिल्लाने लगता है। देखो तो माँ, बकरी ने सोने का गोबर कर दिया। गोपाल बेटा, इसमें से थोड़ा सा गोबर बेचकर घर के लिए कुछ खाने का सामान ले आ। गोपाल गोबर बेचकर बाजार से सामान ले आता है। बहुत दिनों के बाद माँ बेटा पेट भरकर स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। अब धीरे धीरे गोपाल के घर के हालात ठीक होने लगते हैं। एक दिन गोपाल की पड़ोसन देखती है, इनके घर तो हर रोज कुछ ना कुछ नया सामान आ रहा है। कभी नया फर्नीचर, नए कपड़े और तो और खाने में भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनने लगे हैं। आखिर माजरा क्या है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर पड़ोसन रात का इंतजार करने लगती है और देखती है कि बकरी सोने का गोबर कर रही है। ये सब देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह गोपाल की बकरी को खोलकर अपनी बकरी से बदल देती है और सोने का गोबर उठाकर ले जाती है। माँ, यह देखो, हमारी बकरी के साथ किसी ने अपनी बकरी बदल दी है और इसका गोबर भी सोने का नहीं है। अब हम क्या करेंगे? आप चिंता न करें माँ, मैं अभी परियों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता हूँ। गोपाल परियों को कुएं से बाहर आने के लिए पुकारता है। तभी परियां वहां आ जाती हैं। गोपाल उन्हें सारी बात बताता है। ये लो गोपाल, रस्सी और डंडा। तुम घर जाकर जोर जोर से कहना, माँ, ये लो ये रस्सी और डंडा। ये रस्सी और डंडा रात को सोने के बन जाएंगे और इन्हें बेचकर हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। पड़ोसन यह सब सुन लेती है और रात को रस्सी और डंडा चुराने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात होने पर वह चोरी करने आती है और जैसे ही वह रस्सी और डंडे को छूने लगती है, तभी रस्सी पड़ोसन को बांध देती है और डंडा उसे पीटने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर गोपाल और उसकी माँ वहां आ जाते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी बकरी वापस कर दूंगी, मुझे माफ कर दो। गोपाल, इस रस्सी और डंडे को रुकने के लिए बोलो। रुक जाओ रस्सी और डंडे, इसे मारना बंद कर दो। पड़ोसन गोपाल को बकरी लौटा देती है और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। अब गोपाल और उसकी माँ गरीब लोगों की सहायता भी करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।